Hello friends, this is the third part of chapter number 3. In first part, we learn the introduction, define of culture and its type. In second video, we just see the natural heritage. In this video, we going to learn the cultural heritage. तो कल्चरल हेरिटेज किसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो गुजरात का कल्चरल हेरिटेज क्या है और कौन कौन से फेयर कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो हमें इस वीडियो में देखना है. नाउ फर्स्ट वी सी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रीच हेरिटेज. कि इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को वेराइटी ऑफ हेरिटेज दिया है. कल्चरल हेरिटेज ऑफ इज अ मैन मेड हेरिटेज. शॉर्ट डिफाइन उसकी याद रखनी है. तो कल्चरल हेरिटेज क्या है, मैन मेड हेरिटेज. जो इंसान से क्रिएट हुआ है उसको बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज. Whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage. तो इतना याद रखना है. कल्चरल हेरिटेज की डिफाइन क्या है कि whatever received or created by human by his technique, wisdom, skill and art, उसको बोला जाता है कल्चरल हेरिटेज. स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्यस, कि कौन कौन से लोग हमारे इंडिया में आए, तो आर्यंस, क्षत्रप, कुषाण, हंस, पार्शियन, तुर्क्स, अरब्स, मुगल, ब्रिटिशर, फ्रेंच एटसेट्रा कास्ट एंड ट्राइब्स हैव केम इन इंडिया. कि हमें पता है कि धीरे धीरे कई लोग इंडिया में आए. इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज बिकेम रिच. कि ये सभी के साथ एक्सचेंज करके हमारा जो हेरिटेज है वो ज़्यादा रीच हुआ. तो फॉर एग्जांपल कि सभी जो लोग आए, आर्या से, क्षत्रप, हंस, फ्रेंच, ब्रिटिशर, तो वो सभी ने अपनी मेमोरी को रखने के लिए कुछ ना कुछ बनाया. स्टेचू है, पैलेस है, ब्रिज है, ऐसा कुछ ना कुछ बनाया, जिससे क्या सभी ने थोड़ा थोड़ा ऐड किया. उस वजह से इंडिया का जो हेरिटेज है वो ज़्यादा रिच और डाइवर्स बना. द पीपल ऑफ इंडिया from the prehistoric period have contributed to the people of world. The art of architecture and sculpture are 5000 years old. कि पहले से लेके प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले भी इंडिया ने काफ़ी कल्चरल हेरिटेज में कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें हमारी जो मेन आर्ट है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. तो आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन. कोई भी बिल्डिंग है, टेम्पल है, उसका कंस्ट्रक्शन है, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर. और स्कल्पचर मतलब कि जो कार्विंग करते हैं, कोतरनी जिसको बोलते हैं, वो जो आर्ट है इंडिया की वो 5000 ईयर्स से भी ओल्ड है. द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस. उसका एविडेंस क्या है कि भाई हमें पता है 7000 ईयर से भी ओल्ड जो मोहनजोदारो का कल्चर है वो सभी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. On seeing the remains of the figure of god and goddess, humans, animals and several toys were be a sculpture and bearded man and the statue of dancer, one feels self-esteem and pride in our cultural heritage. कि ये सभी चीज़ देख के कि ह्यूमन के जो बॉडी है, मतलब कि ह्यूमन के जो स्टेचू है, गॉड और गॉडेस का जो 7000 ईयर से भी ओल्ड है, तो ये सभी देख के हमें सेल्फ एस्टीम्ड और प्राइड फील होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ इफ यू सी फर्दर, व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलॉक एंड द लायन एंड एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्य एरा, द स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन मेडिटेटिव फॉर्म बाय कलखंग स्टेच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर, द केव्स ऑफ इलोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एटसेट्रा. मतलब ये सभी एग्जाम्पल है कि मौर्य डायनेस्टी देखो तो उसका जो सिंबल था उसमें भी क्या था, इन्वर्टेड लोटस, बुलॉक और लायन का फिगर था. बाद में जो कलखन स्टेच्यू ऑफ जैन तीर्थकर है, बाद में गौतम बुद्ध का मेडिटेटिव फॉर्म में, और इलोरा केव जो किसने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में बनाई गई थी. ये सभी हमारे कल्चरल हेरिटेज के एग्जाम्पल है. By seeing this heritage, we feel proud
ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज, कि ये देख के हमें ग्लैड मतलब हैप्पीनेस फील होता है और प्राइड फील होता है कि हम उस कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इतना हेरिटेज है, इतनी वेराइटी है कल्चरल हेरिटेज। ऑन सीइंग द हेरिटेज अकोमोडेट्स पैलेसेस, कल्चरल हेरिटेज में क्या इंक्लूड होता है, जैसे नेचुरल हेरिटेज में हमने देखा था, इसलिए कल्चरल हेरिटेज में क्या इंक्लूड होता है वो हम देख लेते हैं। पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल, मस्क्यू, टॉम्स, फोर्ट्स एंड गेट्स। इवन हिस्टोरिकल प्लेस भी कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आवर फ्रीडम मोमेंट लाइक अ साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली can be also considered as a part of our cultural heritage. Besides, उसके अलावा मतलब कि ह्यूमन बीइंग ने जो भी क्रिएट किया है वो सभी कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड होता है, जैसे कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजियन, युद्ध शास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजियन, रिपब्लिक, judiciary, legislation, environment, protection, etc. are the important discoveries of India। मतलब कि ह्यूमन बीइंग ने अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, विजडम का यूज करके, स्किल का यूज करके जो भी इंक्लूड किया है वो सभी कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड होता है। तो कल्चरल हेरिटेज में इतना हमें याद रखना है कि कल्चरल हेरिटेज की डिफाइन और उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं वो। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी सी द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। In board examination sometime ask the give the define of cultural heritage and give a detail of heritage of Gujarat। तो यहाँ पे हमें नाम याद रखने हैं, इसमें डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर कौन कौन सी चीज़ है वही सिर्फ नाम याद रखने। द प्लेसेस हैविंग कल्चरल लेजेंडरी एंड द आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आर लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, रोजड़ी जिसको अभी श्रीनाथगढ़ के नाम से जाना जाता है। The places is pilgrimages are the Victory Tower of Vadnagar, stone inscription of King Ashoka at Junagadh, जुनागढ़ में जिसको हम अशोक शिलालेख बोलते हैं, Sun Temple of Modera, Gate of Champaner, रुद्र महालय of सिद्धपुर, मानसर लेक of विरमगाम, जामा मस्जिद of अहमदाबाद, झूलता मीनारा, सिद्दी सैयद ग्रिल, टेम्पल of हाथी सिंह, सहस्त्र लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, पारसी अगियारी ऑफ नवसारी आर द वर्थ सीइंग प्लेस। और ये सभी प्लेसेस जो है उसमें आप अपने तरीके से भी नाम डाल सकते हैं जो गुजरात में है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए तो यही फिक्स लिखना है, इसमें से नाम आने चाहिए, लेकिन जो आपको पता है कल्चरल हेरिटेज में वो भी आप ऐड कर सकते हो। Places having religious importance are Dwarkadish Temple at Dwarka, Sharda Pit at Jagadguru Shankaracharya, Somnath Temple, one of the 12 Jyotirling, Ambaji of North Gujarat, Bahucharaji, रणछोड़राय टेम्पल एट डाकोर एंड शामला जी, ये सभी भी हमारे कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड होते हैं। अब थोड़े उसके टूरिज्म प्लेसेस है, उसके रिलीजन इंपॉर्टेंट क्या है और कहाँ पे कौन कौन से फेयर होते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस ऑफ गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर, काइट फेस्टिवल, काकरिया कार्निवल, तानारीरी फेस्टिवल, नॉर्थन डांस फेस्टिवल जो मोढेरा में होता है, और रणोत्सव जो कच्छ में होता है। नाउ टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट, कि वो रिलीजन के कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है वो हम देखते हैं। जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल इन इंडिया, कि जैन के कई तीर्थंकर इंडिया में सेटल हुए और वो कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ है, बुद्ध रिलीजन भी यहाँ पे डेवलप हुआ है। एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट, जैन एंड बुद्धिस्ट केव आर सीन इन द वेरियस प्लेसेस इन गुजरात, वडनगर, तरंगा, खंबाड़िया, शामड़ाजी, कोटेश्वर, तड़ाजा, ढाक और झगड़िया, इतनी जगह पे आपको। तो यहाँ पे गुजरात में जो टूरिज्म प्लेस है, गुजरात के जो रिलीजियस प्लेस है वहाँ वो खत्म होता है।
नेक्स्ट जो है फेयर्स ऑफ गुजरात, ये बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार मैचिंग में कि कौन सा फेयर कब गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है वो आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है। तो उसको सिर्फ ये चार्ट आपको बना के रखना है और एवरीडे एक जो भी है वो पॉइंट रीड करना है, तो थोड़े दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो फेयर है उसका नाम है मोढेरा फेयर, जिसका प्लेस भी मोढेरा है नियर महसाणा, और कब वो सेलिब्रेट होता है तो 3rd वीक ऑफ जनवरी। सेकेंड जो है वो बहुचराजी फेयर, वो भी बहुचराजी में ही नियर महसाणा है और चैत्र सुद पूनम वो सेलिब्रेट होता है। थर्ड है शामळाजी और ठाकुरजी फेयर, जो शामळाजी नियर अरावली कारतक सुद 11 से लेकर मतलब 11 से लेकर पूनम तक सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है भादरवी पूनम फेयर, जो अंबाजी, वो भादरवी पूनम मतलब कि भादरवे मंथ की पूनम के दिन फुल मून डे के दिन सेलिब्रेट होता है। बाद भवनाथ महादेव फेयर, जो गिरनार जूनागढ़ माह वध नोम से लेके 12 तक। तरणेतर फेयर 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश में आपने पढ़ा है, तरणेतर 1st वीक ऑफ भाद्रपद। बाद में भड़ियाद फेयर, भड़ियाद राजब मंथ डेट 9, 10 और 11। नकलंग फेयर कोलिया भावनगर भादरवा वध अमास। बाद में माधवपुर फेयर, माधवपुर पोरबंदर के पास चैत्र सुद नोम से लेके 13 तक। वोठा फेयर धोड़का नियर अहमदाबाद कारतक सुद पूनम। बाद में है मीरा दातार फेयर, जो उनावा में महसाणा के पास राजब मंथ 16 से लेके 22 तक। डांग्स दरबार फेयर आहवा डांग फाल्गुन सुद पूनम। बाद में गोल गधेड़ा फेयर, जो करहाड़ा में 5 to 7 days आफ्टर होली, होली के बाद 5 या 7 दिन के बाद होता है। कार्तिक पूर्णिमा फेयर सोमनाथ में कार्तिक सुद पूनम। बाद में है वंग्यूरिया फेयर, जो क्वानी में फ्रॉम होली टू रंग पंचमी तक सेलिब्रेट होता है। तो ये चार्ट आपको प्रॉपरली लर्न कर लेना है। तो इस वीडियो में हमने कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसमें क्या इंक्लूड होता है कल्चरल हेरिटेज की डिफाइन, उसके बाद गुजरात के जो भी हेरिटेज है कल्चरल हेरिटेज वो पढ़ा, टूरिज्म प्लेस जो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो फेयर्स ऑफ गुजरात वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रॉपरली लर्न करना है। थैंक यू।